थाए में दुई, अब तीसरा कहां धरू? राजा बलि बोले कि महाराज बचो ही का है, जिस शरीर रहेगा से जाए और नाप लो। उन्होंने की सुनो, जा शरीर में आधा भाग तुम्हारी घरवाली का है, पहले उन्हें तो पूछा, जाओ। देखो कथा संकेत करती है कि आधे शरीर की मालकिन होती हैं वो घर में। सो जैसी वे गए घरे पूछ, वे विंध्यावली बैठी पलंग पे। सो विंध्यावली ने पति के चेहरा को देखा, तब कही महाराज आज कल सोचता हो कछु काम बिगड़ गो है? विंध्यावली कछ मत पूछो, आज तो बहुत धोखा है। सब राजधानी चली गई, 3 कदम धरती का संकल्प दिया मैंने, अब 1 कदम को तो कर्जा बाकी है, और मैंने अपने शरीर का दाव लगा दिया है। तुम बताओ तुम क्या कह रही हो? ध्यान रखना क्या जवाब था विंध्यावली का, जवाब क्या था? सभी माताएं बहनें बेटियां गौर से सुनना, वही कर्तव्य होना चाहिए तुम्हारा जो आज रानी विंध्यावली कह रही है। क्या बोली? अरे कहीं की बात पलट जावे और जिया राजा का कर्म नहीं, अरे जिया राजा का कर्म नहीं, और पति की बात हटाई देवे जिया पतिव्रता का धर्म नहीं। अरे देखी ध्यान सुनो स्वामी, तेरे नौबत जग में बाजी है, तेरी नौबत जग में बाजी है, बाहिर तुमने बचन दहो में ताई में है गई साजी है। महाराज जो तुमने बाहर कह दिया मैं ताई में साजी हूं, चलो। जो दोनों प्राणी निकल के आए, तब कही वामन भगवान ने, विंध्यावली तुम्हारे पति को हमने नाप लिया 3रे कदम में, और मेरा नाम है देवता। देवता कहते किसे हैं? जो देता है, जो देता है वही तो देवता होता है। तो तुम्हारे पति के शरीर का दाव लग गया, जाके बदले में कुछ मांग रही हो? विंध्यावली बोली तुम पे, मैं तुम पे मांग लूं क्या? कुछ बदले में मांग लो ताते का तराजू बराबर तो है जाए। उनके सुनो बिल्कुल नहीं, मैं तुम पे मांग लूं क्यों? अरे तू जन्मत बनोई भिखारी, अरे तू जन्मत बनोई भिखारी, मेरे पिया पे गोद पसारी। मेरा सिद्धांत है कि मैं कभी भिखारिन पे भीख नहीं मांगता, तुमने तो खुद मांगी है मुंह पे। भगवान ने कि अब मामलो बिगड़ गया, अब कैसे जान लौट? तब कही राजा बलि तुम ही मांग लो कुछ। बलि ने कि महाराज हमारे यहाँ तो जिन्हें में हम जाए दे देते हैं, तब मांगते नहीं है। अब वामन भगवान चक्कर में पड़े कि अब अगर देखे ना जाता तो देवता ना आए। तब कही बलि ने महाराज सुस्त क्यों खड़े हो, मैं मांग तो लूंगा, फिर ऐसा मत करियो फिर मैं मांगू और फिर तुम भाजो जाते कि नहीं मांग लो जो तुम्हारी इच्छा होए। तो देखिए बलि ने मांगा क्या था भगवान पे कि पहले तो ये बताओ प्रभु कि ये लोक मेरे हाथ से छिन गया, अब मेरा स्थान कहां होगा? वामन भगवान ने कहा तुम्हारा स्थान होगा सुतल लोक में। 6वां लोक है सुतल और 7वां लोक है पाताल। तो 6वें लोक में तुम्हारा वास होगा। कुने ठीक है महाराज, तुमने वामन रूप धारण किया है तो मैं तुमसे मांग रहा हूं कि सुतल लोक में वामन दरवाजे का भवन बना देना मेरे लिए, वामन चौखट का। भगवान ने हामी भर दी। और कुछ मांगोगे? हमारा असली बात तो रही गई है मांगे कि वामन दरवाजे का भवन होना चाहिए मेरा, और बीच भवन में मैं कुर्सी डालूं और जा दरवाजे पे है कि लेकर ताप चौकीदार तुम ही हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज आए चक्कर में
जिस दरवाजे से निकलूं उस पर मुझे चौकीदार तुम ही दो। अरे बारे ठाकुर चौकीदार बन गया, फंस गए। पर भगवान ने सीधा पैर उठाकर जैसे ही बलि के सिर पर रखा है। तो ध्यान रखना सब कि मन चीती ना होते प्रभु चीती तत्काल, और राज चाहते स्वर्ग को सो पहुंचा दे पाताल। राजा बलि स्वर्ग की गद्दी के लिए की थी। अब वामन भगवान ध्यान रखना नीचे पहुंचा दिया। बलि जिस समय सुतल लोक में वामन दरवाजे के भवन में विराजमान हुए हैं, और तब कहिए ठाकुर जी जो तुमने मांगो सो तो मैंने दो, और अब मैंने मांगो है ताके ता आ जाओ। सो बीच भवन में कुर्सी डाली है, और जा दरवाजे पर नजर करते हैं तापे भगवान उठाड़े दिखाई दे रहे हैं। फिर दूसरे दरवाजे पर नजर करी, भगवान बाप भाज क्या है। तीसरे दरवाजे पर नजर करी, बाप भाज क्या है। तो वो देखिए बड़ी बड़ी ऑफिसों में कुर्सी होता है घूम में भाई, एक ने पांव को इशारा मार दो चारों लोग घूम जाते। सो बलि ने जैसी इशारा मारो कुर्सी जितनी घूम रही है तितने ही भगवान बाज। लक्ष्मी ने कही कि बच्चों अब तो क्या उदना है लौटे ही ना। सो नारद जी बुलाए, नारद जी तुम दुनिया में ढूंढता हो बाकी कहूं देखे। नारद ने की तुम्हें मालूम ना है तुम कई के ना गए कि जी कई की गए कि मैं लौटे आऊंगा जल्दी, और देखो क्षीर सागर पे आसन खाली पड़ो ठाकुर जी को, और तुम्हें मालूम है दुनिया में डोलता, तुम बताइए कहां है। नारद जी ने कही कि त्यारे पति महाराज की नौकरी लग गई है। बोलिए गोविंद भगवान की। नारद का दिमाग बिगड़ गया। हजारों बरस तपस्या कर करके मर गए, सब बेतने के झलकना देख बात उन्हें की सुबह का नौकरी करेंगे ना मान नहीं, तो चलो आ जाओ दिखा दो। सो नारद जी लक्ष्मी मैया लेके आए। सो सुतल लोक में बलि के आसन के चारों तरफ भगवान चक्कर काटे, जो पसीना चलो। सो लक्ष्मी ने किया हड़ो क्या कर रहे हो, सब देवता हंस रहे ऊपर देख देख ठाड़े आ जाओ। भगवान ने कही टाइम ना है, इतना टाइम ना है कि मैं खड़ा हुआ आ जाऊं। ये प्रभु जी काहे को क्या। लक्ष्मी तुम्हें मालूम ना मैं रुकू तो तब जाई कुर्सी रुके। ध्यान रखना भगवान इतना बंध जाता है, उसे बांधने वाला कोई है। एक पलक के हिलने से पृथ्वी तो ऊपर के नीचे चली जाती है, लेकिन जब जब वो बंधन में आया है तब तब भक्तों के ही बंधन में आया है। चारों तरफ कुर्सी घूम रही है। तब नारद जी की लक्ष्मी ने, ये नारद सुन नारद जी कैसे छूट सकते हैं, आत्मा छुड़वा दो, क्या वैसा नहीं बोलूंगी मैं कबू। सुनो लक्ष्मी मैया, छोड़ने की दम अगर किसी में है तो तुम्हारे पति को केवल ये बलि छोड़ सकता है और किसी में। बलि बोलो बोलो